यस। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखो क्वेश्चन में हमें कैश बुक गिवन है और क्वेश्चन में हमें लेजर्स गिवन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स गिवन है। आपको कहा है लेजर से क्या बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, अगर लेजर में डेबिट, लेजर के अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखा जाएगा, अगर लेजर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। लेट्स स्टार्ट करें। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। ट्रायल बैलेंस बनाना है शेखर ब्रदर्स का और 30 अप्रैल 2020 को बनाना है, तो आपने डेट राइट करनी है 30 अप्रैल 2020। नेम ऑफ अकाउंट्स लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश बुक गिवन है, मैंने बताया आपको कैश बुक गिवन है और लेजर्स गिवन है। चलो कैश बुक, कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या दिखा रहा है, डेबिट। तो लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में नोट होता है। तो देखो ये रही कैश बुक, ये देखो ये दिखा रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैश में कितना बैलेंस है, 55,500। बैंक में कितना बैलेंस है, 3,80,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैश और बैंक का डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। तो डेबिट बैलेंस दिखाने का मतलब हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैश, ये देखो कैश। फिर क्या लिखूंगी, बैंक। तो मैंने लिखा कैश अकाउंट्स, दूसरा मैंने लिखा बैंक अकाउंट्स। कैश अकाउंट कितना दिखा रहा है, 55,500 लिख दिया मैंने। और बैंक कितना दिखा रहा है, 3,80,000। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं एसेट्स डेबिट होती हैं, बताया था एसेट्स डेबिट होती हैं। ये कैश बुक, बिजनेस में अगर कैश है या बैंक बैलेंस है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तभी तो डेबिट है, डेबिट साइड में लिख दिया। उसके बाद सेकंड अकाउंट आपको दिख रहा है क्या दे रखा है, कैपिटल। कैपिटल इज लाइबिलिटी, कैपिटल इज लाइबिलिटी। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो कहाँ गिवन है, क्रेडिट साइड। तो बेटा लेजर का क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में नोट करते हैं। तो कैपिटल इज लाइबिलिटी, कैपिटल एक लाइबिलिटी है। और आप चेक करो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस गिवन है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में। तो 2 लाख गिवन है, तो मैंने लिख दिया 2 लाख। उसके बाद चेक करते हैं, और वैसे भी हमें पता है कैश और बैंक एसेट हैं, डेबिट होंगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगी। उसके बाद चेक करते हैं, हमारे पास परचेज अकाउंट गिवन है। देखो मैंने आपको बताया था परचेजेस हमेशा क्या होती है, डेबिट। तो देखो हमने परचेज किया, 20,000 की हमने पेमेंट की होगी कैश में और 4,70,000 की हमने उधार खरीदी होंगी गुड्स। तो मैंने परचेजेस कितने की, 20 + 470, 4,90,000। और परचेजेस क्या होती हैं बेटा, डेबिट। उसके बाद सेल्स, वर्ड आते ही दिमाग में आ गया, सेल्स क्या होती हैं, क्रेडिट। और सेल्स हैं कितनी, 24 और 830। इसका मतलब 24,000 तो हमने कैश में सेल की है और 8,30,000 हमारी उधार की सेल है। तो इट मीन्स 8,54,000, 8,54,000। और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स अकाउंट्स। आफ्टर दैट ये गिवन है बेटा दिनेश। अब दिनेश, गोपाल, नितिन 3 गिवन है। अब मैं कैसे पता करूंगी, देखो दिनेश का बैलेंस कहाँ गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करते हैं। दिनेश का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, जिसका क्रेडिट बैलेंस गिवन होता है उसे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो दिनेश का 58,000 का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो मैंने दिनेश को क्रेडिट साइड दिखा दिया। इसका मतलब समझ आया, दिनेश हमारा क्रेडिटर है, तभी तो क्रेडिट में है, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट में दिखाते हैं। उसके बाद आई बारी गोपाल की। गोपाल का बैलेंस है डेबिट,
इट मीन्स गोपाल का डेबिट बैलेंस है, इट मीन्स गोपाल को दिखाएंगे डेबिट में 80,000। इसका मतलब समझ आया, गोपाल हमारी एसेट है, गोपाल हमारा डेटर है, पता चला मुझे, और दिनेश हमारा क्रेडिटर है, तभी तो बेटा क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेटर एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होता है। नितिन, ये रहा नितिन। अब नितिन का चेक करो, नितिन का भी डेबिट बैलेंस है, तो नितिन का डेबिट बैलेंस यानी नितिन भी हमारा डेटर है। आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन चेक करना होता है। उसके बाद DEBT डेटर्स, डेटर्स फर्नीचर एसेट का तो मैंने पहले ही बताया था, एसेट का डेबिट बैलेंस गिवन होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मैंने लिखा फर्नीचर। फर्नीचर एसेट है, 25,000 हमें पता है डेबिट में है, लेकिन डेबिट बैलेंस भी गिवन है, अच्छी बात है। रेंट खर्चा होता है, तो बेटा इसको डेबिट में दिखाना है, तो मैंने लिख दिया रेंट अकाउंट, कितना 4,000। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स भी एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो ड्राइंग्स का भी डेबिट बैलेंस गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेजर का डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है, तो बेटा 15,000 की ड्राइंग है, तो मैंने लिख दिया ड्राइंग्स अकाउंट 15,000। सैलरी गिवन है, सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट होगा, ये देखो 14,500। उसके बाद परचेज रिटर्न गिवन है, परचेज रिटर्न आपको पता है क्रेडिट होता है, ये देखिए परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। इज दिस क्लियर? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट में बोला है ट्रायल बैलेंस बनाओ, बन गया ट्रायल बैलेंस। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। अगर आपका टोटल ठीक आ रहा है, इट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है। अगर आपका टोटल ठीक नहीं आ रहा, इट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक है। टोटल है 11,14,000, 11,14,000, टोटल है 11,14,000। इज दिस क्लियर? ये डेबिट और ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। इज दिस क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट सम। कितना इजी सम है ना। वैसे भी पता है एसेट्स डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं। दिनेश क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हुआ है। गोपाल और नितिन हमारे डेटर्स हैं, डेटर एसेट होती हैं।